अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खूब हस्तीत हमें ये शुमा अज़ीज़ान ما خوب هستیم آقا. कनीज़ شما फातिमे خوبی؟ मनम खूबम असर शुमा बखैर عصر شما هم بخیر. انشالله इंशाअल्लाह وقت वक्त خوبی داشته باشید. शुमा हम चली खूब शुमा नहार ना खुर्दी چرا من نهار خوردم. मालूम है دیگه शुमा नहार इम्रूज ज़्याद खुर्दी بله. खूब خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خانواده چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. شما بفرمایید شما الان یعنی کارهایتون کتاب کار و تکلیفایتون کامل کردید شما بله آقا چه فرمودی؟ تکلیف نوشتید همه تکلیفایتون نوشتید بله آقا. بله. خوب حضرت سلام شما خوب هستید وعلیکم السلام. الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون خانواده شما چه خبر آنها هم خوبند. خانواده شما خوبند؟ هم خوب هستند شما بفرمایید شما این وقت ما درسی که ما میخواندیم درباره چی بود درباره ساعت بود این ساعت شما متوجه شدید از چطور ساعت میپرسند و جواب میدن الان ساعت چنده شما چند ساعت در مدرسه میمانی اینا متوجه هستید شما متوجه شدید بله همه آقا. بله همه آقا. شما متوجه شدید بله آقا. نه همه شما با همه هستم با همه هستم یعنی بله. با همه हस्तम यानी अगर एक से बात कर रहा हूँ मैं कहूँ बा हमें हस्तम यानी सबसे बोल रहा हूँ मैं यानी सबसे मुखातब हूँ मैं इसका मुखातिब हूँ इसका क्या मतलब है बा हमें हस्तम यानी सबके साथ यानी आप सबसे बात कर रहा हूँ इसलिए हम शुमा हमें ये शुमा मुतवज्जिह शुदीद साहत بله آقا. गुंचा फातिमे खारा ज़हीन फातिमे कनीज़ फातिमे शुमा हमें ये शुमा साहत मुतवज्जिह शुदीद चतुर साहत में بله آقا. साहत चंदे चंद साहत दर्स मिखानी ना मुतवज्जिह शुदीद आगे एक बार सिर्फ रिवाइज करवा दीजिए ना. अलान अलान इधर इन दर्स हम मिखानी इस दर्स में भी पढ़ेंगे खूब अजरबतुल शुमा पे फरमाइद मा किताब चंदुम मिखानी ما کتاب में फारसी را میخوانیم. दर्स चंदुम मा तमाम कर दी درس चहारदहूं तमाम कर दी इमरूज दर्स 15 मिखानी दर्स درس 15 میخوانیم. भले गुंचा फातिमे शुमा खूब भले वालेकुम बोले सलाम खूब बोले शुमा कि हुई थी आगा इसकी किताब कार जी चरा दर से चरा दर्स चहारदहूं किताब कार मा खानदीम निगाह कुनीत अलान माँ दर यूट्यूब निगाह कर दीम दर से 14 तमाम कर दीम इमरूज दर से 15 मी खानीम खूब गुंचा फाते में शुमा नहार ची खुर्दी भले आगा शुमा नहार ची खुर्दी मन नहार अदसो ब्रिंज खुर्दा मुतवज्जे शुदी शुमा साहत मुतवज्जे शुदी भले आगा मन मुतवज्जे चेतोर मी पुरसा निगाह मी कुनी इनकी दर दर्स माँ इतोरी मी खानीम जो एक बात है जो इस दर्स में बताएंगे जो मैं पिछले दर्स में बता चुका हूँ क्या है वो चंद सात और साते चंद. साते चंद शुमा चंद सात दर दानिश शुमा चंद सात दर्स मिखानी शुमा हर रोज चंद सात दर्स मिखानी मन हर रोज मसलन 6 सात दर्स मिखानम मन हर रोज 6 सात दर्स मिखानम शुमा सात चंद बे दानिशगाह मिरवी मन सात हफ्ते सुबह हश्तो नीमे सुबह बे दानिशगाह मिरवम हश्तो नीमे सुबह बे दानिशगाह मिरवम साढ़े 6 बजे जाती हूँ. सात दर्स मिखाना है. भले टाइम कैसे पूछते हैं सात 4 10 सात चंदस
चंद सात, सात चंद, चंद अस्त। सात के बाद कॉमा है, सात मत पढ़िएगा, सात चंद अस्त। तो आप कहीं सात अलान हस्त अस्त, सात चंद अलान अस्त, शोंजदे सात चार चेहलो शून्य चेहल दकीके या चेल सात दकीके सात चहारो चहारो चेहल दकीके अस्त, चहारो चेहल मुतवज्जह हस्ती हमें ये शुमा चला शुमा हमें शुमा बोले सात चहारो चेहल दकीके अस्त, चेहल दकीके अस्त या आगे इसका शॉर्ट फॉर्म आपने बताया था ना। ये 20 दकीके में चार, सात सात 20 दकीके पे चार अस्त। यानी क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? सात 20 दकीके पे चार। मुतवज्जे शुदी? हेलो, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है? भले आगा मुतवज्जे शुदी सात चंद सात चहारो चेहल दकीके अस्त या सात 20 दकीके पे चार अस्त। क्या मतलब हुआ 20 दकीके पे चार? यानी 4 मिनट। ना 20 दकीके पे 5। मतलब आगा कि 5 बजने में 20 मिनट हैं। जहरा हस्ती बले बाबा चकर तुम सोबत बिन अलान फेल खूब है, अलान खूब शोध। यानी ये खाफ्ते शुमा इस्तराहत की कर दी, अलान खूब शुदी वाले बले आगा सात 20 दकीके में 5 अस्त, यानी 5 बजने में 20 मिनट है। यानी सात चहारो चेहल दकीके 4 बज के एक ही माना है इसके दोनों के, ठीक है नहीं भाई? माना अलग अलग है लेकिन मिस्दाक एक ही है। मिस्दाक एक ही मतलब इसके माना क्या है? 4:40 हुए हैं। इसके माना क्या है? 5 बजने में 20 मिनट है। बात एक ही है नहीं? कनीस फाते में, गुंचा फाते में मुतवज्जे नहीं स्तीत शुमा, अजरा बतूल तहसील फाते में मुतवज्जे नहीं स्तीत। हेलो, मुश्किल है। खूब अलान निगाह कुनी सात चहारो चेहल दकीके अस्त। इसके माना क्या है? 4:40 है। इसके माना क्या है? सात 20 दकीके पे 5 अस्त, 5 बजने में 20 मिनट बाद। माना अलग अलग है लेकिन मतलब एक है। क्या मतलब है? वही 5 बजने में 20 मिनट या 4:40 सात चंद अस्त। टाइम को कैसे पूछा जाता है? ऐसे पूछा जाता है, बेबख्शीद खानूम, बेबख्शीद आगा सात चंद अस्त, सात चहारो चेहल दकीके अस्त या सात 20 दकीके पे 5 अस्त। मुतवज्जे शुदी चंद सात शुमा दर्स मिखानी मन 4 सात दर्स मिखानम, सात चंद शुमा बे मदरसे मी रवी मन सात हफ्ते सुबह बे मदरसे मी रवाम, सात अलान चंद अस्त। तो यहाँ पे मत कहेगा सात चंद अस्त या सात चहारो चेलना, सात चंद बे शुमा बे मदरसे मी रवी मन सात हफ्ते बे मदरसे मी रवाम, शुमा हर रोज सात चंद गजा मी खुरी मान हर रोज सात 9 शब गजा मी खुराम। मुतवज्जे शुदी? भले आगा इस तरीके से ये टाइमिंग है। ऐसे पूछते हैं इन रोज मां दर से पूछता हूं दरबार ची दरबार गजा अस्त। खूब खास जहीन फातिमे सलाम शुमा खूब हस्तीद? वालेकुम सलाम। बले हम खूबम खूबी शुमा? मनम खूब हस्तम खानवाद शुमा खूब हस्तान? बले अनहा खूबन खानवाद खुश गुजाश्त? खुश अल्हम्दुलिल्लाह खुश गुजाश्त। बले खुश गुजाश्त यानी गुजरा। जैसे अगर आप कहीं गए और आप कुछ दिन रह के आए, या जैसे मैं गया था, आप क्लास नहीं की इतने दिन, मिसाल के तौर पर 6-7 दिन,
तो इस टाइम के बारे में क्या पूछते हैं? खुश गुजाश्त, ठीक, अच्छा गुजरा है दिन, बले बले. शुमा मन बिगम खूब بود ولی شما خیلی خوب بود، خیلی خوب خوش گذشت، بله؟ چون کلاس نبود خیلی خوش گذشت، نه؟ اینطور نیست؟ ना आगा नागा خیلی خوب، انشاءالله که موفق باشید. خوش گذشت، خوش گذشت، بله. بله خوش، یا مگم خوش نگذشت؟ خوش نگذشت یعنی بیچاره خوش گذشت، انشاءالله که خوش بگذرد. خیلی خوب. خب شما امروز نهار چی خوردی؟ من امروز گوشت خوردم. گوشت خوردم. خب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ वालेकुम अस्सलाम वली मन खूबम خانواده شما خوب هستند؟ वली आन्हा खूबन खानवादे शुमा ची खबर است آنها هم خوب هستند. خوش گذشت؟ वली खैली खुश गुजश्त انشاءالله که خوش بگذرد. نهار چی خوردی شما؟ वली मन नहार खुर्दम نهار چی خوردی شما؟ मन नहार मुर्ग बिरिंज खुर्दम مرغ و برنج خوردی. خیلی خوب. خوشمزه بود؟ वली खुश मजे بود شما بفرمایید شما هر روز چند ساعت میخوابی؟ मन हर रोज 8 सात मी ख्वाबम چند ساعت میخوابی؟ شما هر روز ساعت چند میخوابی؟ چند ساعت میخوابی؟ 8 ساعت. من هر روز 8 ساعت میخوابم. شما هر روز ساعت چند میخوابی؟ هر روز شب ساعت 10 میخوابم یا ساعت 11 میخوابم. نگاه میکنید چند ساعت و ساعت چند؟ بله؟ بله آقا. بله آقا. هر روز چند ساعت میخوابی؟ بگو من هر روز 8 ساعت میخوابم. من هر روز 5 ساعت میخوابم. بله شما بله درس خون هستی شما. بله شما هر روز ساعت چند میخوابی؟ من هر روز ساعت 10 شب 11 شب میخوابم. شما هر روز تا ساعت چند میخوابی؟ من هر روز تا ساعت 5 صبح. تا 5 صبح. کہاں تک؟ تا یعنی कब से? بله कब तक تا. شما हर रोज تا ساعت چند میخوابی؟ आप रोजाना कितने बजे तक सोती हैं? من हर रोज تا ساعت 5 صبح میخوابم. بله. یا شما هر روز از ساعت چند تا ساعت چند میخوابی؟ من هر روز از ساعت 11 شب تا 5 صبح میخوابم. متوجه شدی تحسین فاطمه؟ اینا ساعت متوجه شدی؟ خیلی خوب. انشالله که موفق باشید. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا بله من خوبم. خانواده شما چه خبر؟ منم خوب هستم، ممنون. زندگی خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. از درس ها راضی نیستی؟ چرا من درس راضی هستم. از کدوم درس بیشتر راضی هستی؟ از عربی یا صرف و نحو چی؟ از کدوم درس بیشتر راضی هستی؟ من صرف. از صرف راضی هستی. انشالله فردا امتحان صرف داری. بله؟ بله. بله انشالله. میبینم. متوجه شدی؟ میبینم یعنی؟ इधर देखिए. ना میبینم. आपने कहा मुझे सर्फ पसंद है तो मैं पर्दा इम्तिहान है सर्फ आदमी बीना. मैं देख लूंगा आपको कल. मैं देखूंगा. बहुत टेंशन हो. कहते हैं ना जब बात करते हैं कोई बात होती है देख लूंगा तुझे. मीबीनाम यानी
वैसे देखने को भी कहते हैं और वैसा देखना भी कहते हैं ना, देख लूंगा कल नहीं भी ना खूब इंशाल्लाह के नूरे आली भी आली शुमा सद भी आली इंशाल्लाह खैरी राहत इंशाल्लाह इंसान ये कम सही कुनी जैसा पढ़ाता हूँ उससे जैसा पढ़ाता हूँ उससे इतना है, बस इतनी आप मेहनत कर लीजिए। अगर ऐसा पढ़ाया है तो इतनी मेहनत अगर है तो इंशाल्लाह 100 नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। पेपर उस इतना है। सर कब चेक कर दिया आपने? ना दिए मन इंजा ना उदा आगा पेपर बन चुका है सर फिर मन मतलब मन खेली तंबल हस्ता मन गुंजा पे जाएंगी पेपर लेने के लिए। खेली तंबल हस्ता मन असलन वक्त न दारा कुदुम दुरुस्त है। तंबल यानी चीज? आपने कहा काफी चेक किया आपने, तो मैंने कहा मन खेली तंबल हस्ता हूँ, लेजी सुस्त भले लेजी योर्स मन खेली तंबल हस्ता या मन असलन वक्त न दारा, मेरे पास वक्त नहीं है, इसमें कौन सा सही है? असल वक्त न दारम। भले शुमा के दारी ना मन असलन वक्त न दारम भले इन खूब नीस इना खूबे मन खेली तंबल हस्ता भले मन खेली तंबल हस्ता भले कनिस बात में मिले भले मन तंबलस्तम मन असलन वक्त न दारम तंबल ये मुतवज्जो शुदी तंबल भले आगा तंबल मीम की आवाज आएगी कभी तन नून की नहीं, जैसे कंबर है ना नून के बाद अगर बे होता है तो उस नून में से मीम की आवाज आती है तंबल कंबर कान मीम की आवाज आती है तंबल यानी लेजी सुस्त भले आगा भले बे फरमाए शुमा तंबल हस्ती भले हिलियतुल कुरान के बारे में बोल रही भले ना शुमा वे खानित खैली राहत है। अगर फारसी के पेपर के मार्क्स कब आएंगे? ना प्लीज। अजरा खातून खाहर सलाम खूब हस्ती शुमा वालेकुम अस्सलाम भले मन खूब इंशाअल्लाह शुमा जिंदगी पुरबरकतियो दूर अज हमें ये मुश्किलातो आलाम ये जिंदगी के दूर अज हमें ये मुश्किलात बाशा इन चरीन जिंदगी दाश्ते बाशी इंशाअल्लाह खुदा मुश्किलात शुमारा हल बे फरमाया हल को ना यानी हल करना यानी सॉल्व करना, हल कुना यानी सॉल्व, स्पेलिंग क्या है? एस OLVE। भले सॉल्व कुना सॉल्व भले खुदा इंशाअल्लाह मुश्किलात शुमारा हल कुना यानी कोई बरतरफ कुना हल करेगी। खूब मुतवज्जो शुदीद भले खूब शुमा बेबिन शुमा निगरान ना बाशी शुमा निगरान ना बाशी निगरान ना बाशी यानी निगरान कहते हैं परेशान को, निगरान ना बाशी यानी आप परेशान ना होइए। इंशाअल्लाह खुदा बुजुर्ग है, इंशाअल्लाह खुदा बुजुर्ग है, खुदा बहुत बड़ा है। भले खुदा खैरी बुजुर्ग है। हमें ये जिंदगी आज दिखे इन दुनिया में दुनिया यानी चाहिए दुनिया की सरफ खानदे अदना अकबर कुबरा दुनवा लिखा को नहीं। इसमें तफसील किसने पढ़ा है? जो जिन्होंने वो पढ़ा होगा इल्म सर्फ, शायद अभी मुंचा ने भी नहीं पढ़ी आगे की ये बहस। इल्म सर्फ में एक चीज होती है अरबी में, इसमें तफसील अकबर यानी सबसे बड़ा, मुज़क्कर के लिए आता है, इसका मुअन्नस आता है कुबरा सबसे बड़ी, अकबर कुबरा। अफ़अल फ़ुअला के वजन पे इसका वजन आता है, अफ़अल के वजन पे इसमें तफसील मुज़क्कर, फ़ुअला के वजन पे मुअन्नस का, जैसे अदना अकबर के वजन पे अदना,
अदना नहीं, सबसे ज्यादा पास्ट। इसका मुन्नस क्या है? दुनवा, जो कि बाद में वाव को ये से बदल दिया जाता है, कायदे की वजह से हो जाता है दुनिया। सबसे ज्यादा पास्ट, सबसे ज्यादा पास्ट। इन दुनिया दिए, दुनिया यानी जाए राहत नीस्त, दुनिया जाए राहत नीस्त। किसी बुजुर्ग ने कहा था दुनिया ऐसी जगह है कि जहां जनाब आदम को तर्क औला की एक तरह से बासदाश्त तो बासपुर तो या एक तरह से सजा के तौर पे यहाँ भेजा गया था। अंदाजा लगा लीजिए दुनिया क्या हो सकती है। लिहाजा शुमा निगरान ना बाशीद, खुदा खेली बुजुर्ग है इंशाअल्लाह। खूब ठीक है किए जहरा सलाम शुमा खूब हस्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे जामिन नीस्तान बले हस्तान बले इमरूज हस्तान खैर खूब शुमा पे फरमाए खुश गुजाश्त। बले आगा बले खेली खुशगुजार खेली खुश गुजार इन दुरुस्त फरमादी शुमा खेली खुश गुजार। बले इंशाअल्लाह के हमेशा खेली खुश भी गुजारा, हमेशा हमेशा खेली खुश भी गुजारा। यानी हमेशा अच्छा गुजरे। इंशाअल्लाह बले हम इंशाअल्लाह हमेशा बहुत अच्छा गुजरे, अच्छी गुजरे हमेशा। शुमा में फरमाए शुमा अज ज़बान फारसी मुतवज्जिह अली राजी हस्ती। बले शुमा मन मुतवज्जिह जबनी फारसी रा खेली राजी हस्तान। अलान शुमा मुकायसे कर जी शुमा कबलो बाद कबलस बले आगा मुकायसे भी कोई मुकायसे बले यानी जी मुकायसे मुकायसे यानी क्या बोलते हैं उसको? कंपेयर करना है। मुकायसे यानी हेलो कंपेयर, कंपेयर करना। आपने शुरू में और आपने कंपेयर किया कि कितना फर्क पड़ा आपकी जबान फारसी में। बले आगा बले मुतवज्जिह भी शी जबान फारसी बले बले मुकायसे यानी कंपेयर, मुकायसे करना यानी दो चीजों का से कंपेयर करना। आपने पहले और अब में कंपेयर किया, मुकायसा किया कि ज़बान फारसी क़ब्लन चेतुकूत अलान चेतोरास पहले कैसी थी और अब कैसी है। बले आगे अलान बेहतर शुदी बले खेली बेहतर शुद शुदाम शुदाम खेली बेहतर शुदा। बले आगे जामिन सलाम शुमा खूब हस्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशाअल्लाह वक्त खूबी दाश्ते बाशी शुमा हम चनी दरसाय शुमा अच्छी खबर खुश भी यानी दरसा बले आगा जलसा खेली खुशी गुजारत इंशाअल्लाह के खेली बेखानी तो इंशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ निशी। इमरूज मा चिमी खानी मोहम्मद ज़ामीन दरसे मुस्तहम मिखानी बेनवीसी 3 शाबान को आगे जामिन को ट्रॉफी मिलने वाली है। बराची आगा साइंस के प्रोजेक्ट में इन साइंस कंपटीशन वो ट्रॉफी फिर जामिन को नहीं जहरा को ज्यादा मिलनी चाहिए। चलिए तो निगाह में फरमाए इमरूज दर से पूछता हूँ दरबारे चीज दरबारे गज़ा ग़िज़ा मत पढ़िएगा गज़ा बेनवीसी गज़ा यानी फूड्स खाना खाना फूड्स वही क्या लिखना फूड्स यहाँ चौक तो नहीं चलता है अब फूड्स नहीं फूड लिखिए क्योंकि गज़ा हा नहीं है खाना मुतवज्जिह शुदीद भले बले आगा बेनवीसान सुबहाने सुबहाने पहले एक साथ ये खानों का टाइम लिख देते हैं नाहार शाम मुतवज्जिह हस्ती सुबहाने नाहार शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर। सुबहाने बेनवीसी सुबहाने नहार मत पढ़िएगा नाहार
कलीस फातिमा वाला पढ़िएगा अलिफ के साथ, ये हर चीज में अलिफ लगाती है। नहार, नहर, नहार, शाम, सुबहाने नहार शाम, ब्रेकफास्ट BREAKFAST, ब्रेकफास्ट, नहार यानी लंच, लंच, LUNCH, लंच, और डिनर, DINNER, डिनर। मुतवज्जो शुदीद, ब्रेकफास्ट नाश्ता। देखिए नाश्ता उर्दू में नाश्ता कहते हैं सुबहाने को, लेकिन फारसी में एक वर्ड है नाश्ता, याद है मैंने बताया था? भले क्या था उसके माना? शाम को क्या रोटी, जी भूखी पेट, जी, नाश्ता, नाश्ता यानी नहार। याद है नहार किसे कहते हैं? कोई बताएगा? नहार यानी जब इंसान सुबह सवेरे उठता है तो नहार होता है, उसे नाश्ता कहते हैं। उर्दू में नाश्ता किसे कहते हैं? ब्रेकफास्ट, सुबहाने को। सुबहाने यानी ब्रेकफास्ट, नाश्ता। अगर नहानू यानी जब आप सुबह सो के उठेगी, कुछ खाएंगी नहीं पिएगी, डॉक्टर कहता है आप नहार मुंह सुबह मिलो जब आपका एक्सरे होगा। खाली पेट, भूखे पेट पानी पियो, नहीं, कुछ नहीं पीना है, बगैर कुछ खाए पिए सुबह को, उसे कहते हैं नहार मुंह। नहर में नाश्ता, सुबहाने यानी नाश्ता, नहार यानी लंच यानी दोपहर का खाना, दोपहर का खाना, शाम यानी रात का खाना, डिनर। यहाँ चौक नहीं चल रहा है। नहार मुंह यानी नाश्ता, नाश्ता यानी नहार में यानी कुछ सुबह उठ के जब कुछ ना खाए पिए। बहुत से जो चेकअप होते हैं, खाली फूड पेट। टेस्ट वगैरह, वो इसी में होते हैं, नहार मुंह नहीं। जी अगर खाली उसे पेट होते नाश्ता हैं ना, बोलते हैं, फारसी में उसे कहते हैं। डॉक्टर के पास अगर खुदा ना खास्ता कोई जाए और ऐसा कोई सिचुएशन आए तो क्या कहते हैं? नाश्ता बिया, फर्दा, फर्दा नाश्ता बिया, यानी और अगर नहार मुंह आना। गया हुआ हो और चेकअप की जरूरत हो, डॉक्टर बोले कि नाश्ता, तो नाश्ता कहेगा कि भी है। पेट भर के आ जाएगा वो, या तो पेट भर के आ जाएगा खा पी के, या फिर पैक करके डॉक्टर के लिए ले आएगा नाश्ता किया के शायद नाश्ता मांग रहा है। नहीं, तो पेशेंट को भर के जाएगा नाश्ता, सुबहाने तो पे ना वो नजर करने को बोलते हैं ना, नजर देख लीजिए। मेरे भाईजान कहते हैं एक जगह, तो बोले कि नजर देख लीजिए, तो भाईजान को लगा कि नजर खाने को बोले, भाईजान खा लिए। पनीर यानी पनीर, क्या बोलते हैं? पीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पनीर बोलते हैं ना, पनीर को पनीर ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड ब्रेन से निकल गया। पनीर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पनीर, अगर पनीर ही बोलते हैं पनीर को तो इंग्लिश में भी शायद। नहीं नहीं, कौन बताएगा इंग्लिश मीडियम? पनीर ही बोलते हैं। पनीर, पनीर ही कहते हैं। ठीक, फिर ठीक है। करे, देखिए पूरा मत पढ़िएगा, करे, करे पढ़िएगा। करे, करे किसे कहते हैं? जी, यानी बटर को बोलते हैं। बटर, मक्खन। बटर की स्पेलिंग UTTER। बटर। करे यानी मक्खन, करे यानी मक्खन, बटर। और अगर घी को अल्लाहुम्मा वीर करे। मुरब्बा, मुरब्बा को मुरब्बा ही बोलते हैं। मुरब्बा, जी मुरब्बा ही बोलते हैं, मुरब्बा। बोले मुरब्बा यानी मुरब्बा। अगर बेल का मुरब्बा कहेंगे तो अब लगा दीजिएगा बेल को जो कहते हो। बेलो मुरब्बा। मुरब्बा बेल, बेल को क्या कहते हैं? उनको फारसी में शायद नहीं होता है, होता होगा पता नहीं। खामे, खामा मत पढ़िएगा, खामे, खामे यानी
क्रीम, क्रीम। करीम भाई, करीम मत पढ़िएगा। क्रीम, CREA, ठीक है। क्रीम, CREAM, क्रीम, क्रीम नहीं होती, देखा होगा आपने नाश्ते में रोटी पे लगा के वैसे करके खाते हैं, क्रीम। बड़े खामे जो मलाई से बनता है। जी जी, वो क्रीम होती है बहुत। के ऊपर जो क्रीम होती है केक से। तुख्मे मुर्ग यानी अंडा। अंडा। तुख्मे मुर्गे, तुख्मे मुर्गे आपास यानी उबला हुआ अंडा। उबला हुआ। आपास यानी बॉयल, आपास यानी बॉयल। बॉयल अंडा। बॉइल्ड है। तुख्मे मुर्गे आपास। तुख्मे मुर्गे आपास यानी बॉयल अंडा, बॉयल है, उबला हुआ अंडा, अंडा। बॉयल एग, बॉयल एग। तुख्मे मुर्गे आपास। नीमरू यानी ऑमलेट, ऑमलेट। ऑमलेट को ऑमलेट ही कहते हैं। नीमरू हाफ ऑमलेट, हाफ ऑमलेट, HALF, ठीक है। हाफ, OMEILET, हाफ ऑमलेट को कहते हैं नीम रू। नीम कहते हैं आधा, रू यानी चेहरा, आधा चेहरे का मतलब एक तरफ से सिखा हुआ, उसे कहते हैं हाफ ऑमलेट, ठीक है। भले भले पाक को नाम मुतवज्जिह। जिस चीज को आप समझ में ना आए फौरन पूछिएगा, चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ्फुज या कुछ भी समझ में ना आए तो फौरन पूछिएगा। नींबू यानी हाफ ऑमलेट। हो निकाकुनी नहार नविष्टिम चिलो मोर, चिलो पढ़िएगा। चिलो, चिलो, चिलो पता किसे कहते हैं? चिलो कहते हैं उबले हुए चावलों को जो मक्खन वगैरह के साथ या तेल में बना दिए जाते हैं, उबले हुए चावल चिलो बोलते हैं, ठीक है। चिलो, चिलो, चिलो कहते हैं उबले हुए, उबले हुए, बोलिए बोलिए, उबले हुए चावल, उबले हुए चावल, उबले हुए चावल, उबले हुए चावल को कहते हैं चिलो। अब चिलो के साथ कितनी डिश आती हैं? चिलो कबाब, चिलो मोर, चिलो माही, चिलो फला, कई चीजें आती हैं इनके साथ। आपने एक होता है चिलो मोर, ये डिश है ईरानी। चिलो, चिलो मोर, चिलो मोर, चिलो कबाब, चिलो कबाब, ठीक है। चिलो कबाब, चिलो मोर यानी उबले हुए चावल होते हैं, उस पे इतना बड़ा पीस मुर्गे का रखा हुआ होता है, उसे कहते हैं। देखिए तस्वीर दिखा दूं आपको ताकि ज्यादा आसान हो जाए। और शुरू में हो सकता है आपको देखते उसे उल्टी सियाल नहीं उतारते हैं मुर्गे की, वो ये देखिए रखा है, दिख रहा है आपको? ये मुर्गा रखा, ये है चिलो कबाब जी, चिलो कबाब। ये चावल है, इस पे पीला देख के मत सोचिएगा कि कैसे चावल है, रंग डाल के इधर से थोड़े पीले बना देते हैं वो जाफरान से, उससे अलग से चावल बनाते हैं पुलाव जैसे डिजाइन देने के लिए। कोई जायका वायका नहीं होता है, जायका सेम होता है। कभी सोचें कि इसका कोई अलग जायका होगा पीले चावलों का, नहीं, बस सफेद पानी की जगह उसका पीला पानी कर देते हैं थोड़ा जाफरान डाल के, खूबसूरती लाने के लिए। चिलो कबाब, चिलो मुर्ग। और आपको एक चीज मालूम है, आपने सुना होगा भाई इंडियन खाने, इंडियन खाने, इंडियन खाने। अगर इंडियन खाने में चिकन चिल्ली होती है, नहीं, बड़ा के इंडियन खाने बड़े फेमस हैं वर्ल्ड में। जाके देखिए इंडिया का बहुत पता नहीं कहां जाके नाम है, ईरान का टॉप 10 में नाम आता है ईरानी खानों का।
भले जी। अगर ईरानी बोलते हैं कि इंडियंस तो अपनी मिठाई में भी मिर्च डालते हैं, उनका कहना ये है। मिठाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता यहाँ। आपने सुना है मछली की तासीर आपने क्या सुनी है? मछली हमारे की यहाँ तासीर सर्दियों में खाते हैं नहीं? आपको मालूम है कि मछली की तासीर गर्म नहीं ठंडी होती है। जब मैंने सुना पहली बार तो मैं भी ताज्जुब में, ईरानी कह रहे वहां पे, तो मैंने कहा ये मछली तो हमारे यहाँ गर्म होती, सर्दियों में खाई जाती, क्योंकि इंडियनों का कुछ नहीं पता। एक इंडियन और एक ईरानी, कई मुल्कों के लोग एक समंदर में डूब रहे थे, मगरमच्छ आया, सबको एक एक करके खा लिया। जब इंडियन का नंबर आया उसने उसे नहीं खाया, तो पूछा भाई तूने इसे क्यों नहीं खाया? कि उसने नहीं भाई पिछली दफा एक इंडियन खाया था, अब तक मिर्चें लग रही हैं। चिलो मोर चिलो कबाब, तो इंडियन तो कुछ भी। वो कहते हैं मछली की तासीर, हर कोई कहता है, यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन ये गलत राय हो गया कि मछली गर्म होती है, मछली ठंडी होती है। चिलो मोर चिलो कबाब। अब क्या जी गाड़ी में मछली खाई हूँ। क्या कहूँ इसे? ईरानी डिश है ये, ठीक है? ईरानी डिश चिलो कबाब, चिलो मोर। एक होता है खुरिश, लेकिन इसे बोलचाल में क्या कहते हैं? खुरिश भी बोलते हैं, खुरिश है क्या वर्ड? खुरिश बोलते क्या है? खुरिश्त होता है, देखिए गोश्त से सालन बनाते हैं। आपने वो देखिए स्लाइस किए हुए आलू, देखे हैं आपने? फ्रेंच स्लाइस करके, जी फ्रेंच बोलते हैं उसको, फ्रेंच फ्राई। जी फ्रेंच फ्राई बोलते हैं उसको। वो देखिए ये फ्रेंच फ्राई है। लेकिन चिलो खुरिश जो होता है, देखिए गोश्त का सालन बनाते हैं, उसके ऊपर ये स्लाइस वो डाल देते हैं, इसे कहते हैं खुरिश। छी, कितना जबरदस्त होता है। खुरिश ईरानी सालन, ईरानी डिश है ये भी, लीजिए ईरानी डिश, खुरिश बोलते हैं उसको, ठीक है नविश्ती? उसके बाद है दही, मास मत पढ़िएगा, मास यानी दही, मास यानी दही। हमें ये शुमा हमें हस्तान कम है बाकी नहीं उमादान की नहीं उमाद आशकार पाते में नियाजबानो दिखे की है। मास यानी दही, सालाद वो भी नहीं है, क्या नाम उनका? निखत नहीं है, सलाद मत पढ़िएगा, वो तो मदरसे चली गई। सलाद यानी सलाद यानी सलाद। पाक नाम अगर दही से जो सामान बनते हैं उसको क्या कहेंगे? दही से क्या बनता है बताइए? दही बड़ा बनता है, दही बूंदी बनता है, जो इंडियन जो डिश है वहाँ नहीं है, उसको उसी नाम से दही बड़ा, बरड़े ना हो दही बड़ा। सूप तो सूप ही होता है। सूप यानी माकारूनी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? मैकरोनी यानी मैकरोनी। अब कैसे लिखें मैकरोनी? भले माकारूनी बोलते हैं, माकारूनी। हम क्या बोलते हैं? मैकरोनी। हम लोग बोलते हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी। इसे क्या बोलते हैं? कुंसरो।
क्या होता है आपको मालूम है कौन सा? यहाँ तो मैंने नहीं देखा, ईरान में अक्सर आमादा करके, खानों को आमादा करके, जैसे मछली का एक सालन है आमादा कर दिया, या लोबिया का एक सालन है आमादा करके, उससे टीन का डब्बा होता है सील पैक, उसमें पैक कर देते हैं। कंटेनर बोलते हैं हमारे यहाँ। कंटेनर, हाँ बस वो उसे कुंसरो बोलते हैं। बस उसमें क्या होता है कि आप सफर में हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो वो लेके चल जाइए, खोलिए, उससे रोटी खा लीजिए, आमादा है वो। लेकिन बहुत से क्या करते हैं, उसे मंगा के, जैसे हम लाते हैं बहुत से इंडिया में तुने माही, उसे तुने माही बोलते हैं, डब्बा होता है उसमें मछली होती है, उसे ला के बना लीजिए सालन। हालांकि वो इतना है कि रोटी खा सकते हैं उससे, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आएगा इंडियन को, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है, वो नमक वगैरह मिर्चें बना लेते हैं। और वो सड़ता क्यों नहीं है, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया। क्या होगा? वही जो टीन में पैक होते हैं खाने, बने बनाए खाने पैक कर होते हैं उसमें, टीन के उसमें बोला वो ना केमिकल डाल कर रखते हैं जी। देखिए केमिकल। ये होता है, देखिए ये मछली का खाना पैक है जी, ये लोबिया का केमिकल डाल खाना के रखा पैक जाता है। आप इसे कुछ नहीं करना है, आपको इसे खोल के खाना खा लीजिए। माइक्रोवेव में रख देना है, नहीं कुछ नहीं करना है, ऐसे ही खाना गर्म है। नहीं किया जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही खा लीजिए। अब क्या कहें, क्या बोलते हैं, रेडी फूड या कंटेनर? इंस्टेंट फूड। जी, इंस्टेंट फूड। कंटेनर यार, वैसे उसको बोलते हैं नहीं कंटेनर। क्या बोला आपने, क्या वर्ड बोला? इंस्टेंट फूड। आज इंस्टेंट फूड। आपने इंस्टेंट फूड, आमादा खाना होता है, एक स्टील के या किसी उसमें तैयार खाना होता है, तैयार खाना होते हैं। जी, वो तैयार, उसमें कभी भी खोल के आप खा लीजिए, खरीद के, या कहीं भी आप पिकनिक पे जा रहे हैं, इकट्ठे लोग हैं, बस में अब कहाँ रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, वो लेके चलिए अपना, कहीं भी बस में बैठ दे दीजिए, वो खा लेंगे। यहाँ पे कुंसरो, क्या बोलते हैं उसे, कुंसरो। सीब जमीनी यानी पोटैटो। सीब जमीनी आलू, पोटैटो। सीब जमीनी है, सुर्ख कर दे, क्या बोलते हैं, सुर्ख कर दे को स्लाइस करके और उबाल के तले हुए फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई आलू, फ्रेंच FRENCH, फ्रेंच फ्राई। FRIES फ्राइज होता है। जी क्या बोला? FRIES। FRIES, फ्रेंच फ्राइज, यानी इसका मतलब वो भी लिखना पड़ेगा पोटैटो, क्योंकि सीब जमीनी है। सीब जमीनी सुर्ख कर दूं। सीब जमीनी है, सुर्ख कर दे। देखिए मुजाफ इलैह, सीब जमीनी है। आप कहेंगे कि जमीनी में या तो होती है, तो इजाफत वाली या क्या है, वो याद है ना, बार जगह इजाफत की अलामत होती है लेकिन लिखी नहीं जाती है, उसी में से सीब जमीनी है, सुर्ख कर दे, यानी तले हुए अंडे, वो आलू उबले हुए, उसमें तेल में फ्राई किए हुए आलू जो स्लाइस करके करते हैं, पहले सीब जमीनी है, सुर्ख कर दे। उसके बाद कनीज फातिमा आप कह रही थी रोगन जामिद यानी घी, इसी को पूछ रही थी जी। आगा घी, रोगन जामिद, जामिद के माना पता है क्या है, जमा हुआ। रोगन यानी तेल,
जमा हुआ तेल यानी वही घी। और मलाई को अगर क्या कहेंगे? रोगने माये। रोगन माये यानी ऑयल, तेल, ऑयल। रोगने जामिद, रोगने माये। और अगर मस्टर्ड ऑयल? यानी मस्टर्ड ऑयल यानी कौन सा? दूध को क्या कहें? छाछ कहते हैं सरसों का आप तेल। लोग, तो सर रोगने माये में ही आएगा। दूध यानी छाछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छाछ बोलते हैं, छाछ, मट्ठा बोलते हैं। हाँ। छाछ, दूध। रोगन जामे यानी रोगने जामिद यानी घी, रोगने माये यानी ऑयल, वैसा तेल जो होता है कोई सा भी हो, आप उसका आगे लगा दो। छाछ या मट्ठा भी कहते हैं, बहुत से लोग मट्ठा बोलते हैं। दूध, नूशाबे, मीना मिसी, नौशाबे ड्रिंक पेप्सी नूशाबे यानी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक नूशाबे, नूशाबे यानी कोल्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक बोलेंगे ना, सॉफ्ट ड्रिंक जी। अगर सॉफ्ट ड्रिंक तो जूस को बोलते हैं ना। अच्छा, इसे नहीं बोलेंगे, इसे चलिए कोल्ड ड्रिंक बोलते होंगे। COLD, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक नूशाबे, पेप्सी, रोगन 7 मावे तेल जी तिल का तेल जी। रोगन मावे रोगने माये तेल, ऑयल को कहते हैं। रोगने कुंजित यानी तिल का तेल। रोगने फला, सरसों को जो कहते हैं रोगने फला, तो उसका तेल हो जाएगा। लेकिन घी को कहते हैं रोगने जामिद। रोगने माये में जितने भी लिक्विड तेल हैं वो सब आ जाएंगे, बस ये अलग है कि आप उनका नाम ले सकते हैं। रोगने कुंजित, तिल का तेल मसलन। ये लिखवाया था गुरुस ने, याद है गुरुस ने? गुरुस ने यानी भूखा, भूखी। गुरुस ने मान गुरुस ने हंसता, मान गुरुस ने हंसता। गुरुस ने यानी भूखा भूखा। इसकी अपोजिट क्या आता है? मन सिर हंसता, शेर हंसता। शेर हंसता, शेर यानी पेट भरा। पेट भरा, पेट भरा। गुरुस ने और शेर। बिना किसी धामे ये शुमा एक पार्ट इसको लिखा हुआ है माही ताबे। माही ताबे यानी माही ताबे यानी नहीं मालूम से जिसमें बघार तैयार करते हैं। नहीं समझे? बघार किस में करते हैं? फ्राई पैन, जिसमें ऑमलेट वगैरह आजकल चल रहा है, वो क्या है जिसमें फ्राई पैन बोलते हैं। हाँ। माही ताबे उसी को बोलते हैं। देखिए दिखा दूं आपको तो समझ में आ जाएगा। ये जो है ये इसे कहते हैं माही ताबे। देख रहे हैं क्या बोलते हैं इसको? फ्राई पैन। फ्राई पैन, FREY FRYPAN पैन।
फ्राई पैन फाई माही ताबे पूस्त मी कनात कुनात मत पढ़िएगा पूस्त आज फारसी कोर का इम्तिहान था उसमें मैंने यही एक वर्ड दिया था पूस्त मी का 3 जुमले दिए थे इस तरीके से उसमें था एक में ये था कनत एक कुंद एक कुनत कुंद कान और कनत कभी आप एक ही तरह से लिखा जाता है लेकिन अलग है कनत है मी कनत कंदन से मी कुनत गर्दन से है कुंद यानी तेज नहीं होना चाकू का खुटला होना बोलते हैं चाकू को पूस्त मी कनत पूस्त किसे कहते हैं छिलके उतारने को जी पूस्त किसे कहते हैं खाल को भी कहते हैं और खाल वेजिटेबल छिलके और को भी फ्रूट्स के कहते छिलके को भी कहते हैं इंसान की खाल और सब्जी फ्रूट्स की खाल समझ लीजिए पूस्त मी कनत पूस्त मी कनत यानी छिलका उतार रही है छिलका उतार रही है वर्ड में फेल है छिलका उतार रही है यानी छील रही है छील रही है छील रही है पूस्त मी कनत मीरी जात रीख्तन के माना क्या है डालना रीख्तन का मुजारे क्या है रीज़त रीज़त डाल रही है किसी मतलब दूध को फ्राई पैन में डाल रहा है मसलन या भगोने में मीरीज़त या जग में से पानी गिलास में मीरीज़त यानी डाल रही है मतलब कोई चीज किसी चीज में डाल रही है कोई चीज किसी चीज में ठीक है कोई चीज किसी चीज में डाल रही है ठीक है मीरीज़त सोर्स मी कुनत यानी भले सोर्स मी कुनत यानी सोर्स मी कुनत कौन बताएगा अभी बताया था सुर्ख के माना सुर्ख कर दे सीध जमीनी है सुर्ख कर दे फ्रेंच फ्राई तल रही है देखिए ये कुनत है ये कनत है सुर्ख मी कुनत यानी तल रही है या फ्राई कर रही है और सुर्ख मी कुनत के साथ साथ एक वर्ड इसी के लिए और यूज होता है कबाब मी कुनत कबाब मी कुनत इसके माना भी यही है कबाब मी कुनत इसके माना भी क्या है यही है तल रही है फ्राई कर रही है तल रही है फ्राई कर रही है यही माना है इसके लिए उसके बाद क्या वर्ड है मामूलान मामूलान ये तनवीन अरबी में आती है बार बार अरबी के फारसी में यूज होते हैं मामूलान मामूलान यानी अक्सर नॉर्मली तौर पर अक्सर बीशतर वक्त था अक्सर औकात यानी ज्यादातर वक्त अक्सर औकात ऐसा हो कहते हैं ना अक्सर औकात ऐसा होता है कि मैं सो नहीं पाता बीशतर वक्त था मन वक्त नहीं कुनत के दिखावम मेहमान
मेहमान यानी मेहमान, मेहमान, गेस्ट GUEST गेस्ट, निशास 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 यानी बैठना, नहीं, निशस्ता नहीं बैठना है। निशस्त यानी वो बैठा या वो बैठी, वो बैठा जो माजी मतलब है ना। निशस्ता नून गिरा दीजिए, निशास निशास वो बैठा या वो बैठी। दावत करना यानी बुलाना, दावत करना, और दावत कर उसने बुलाया, उसने दावत की, दावत कर, दावत कर यानी उसने दावत की, दावत की। पहन करता यानी पहन मत पड़ेगा, पहन, पहन कर, पहन के माना क्या है? उसने बिछाया, सुफरे पहनकर, सुफरे पहनकर यानी दस्तरखान लगाया, फैलाया, फैलाया, बिछाया, दस्तरखान वगैरह है, सुफरे पहनकर। पजीराई कर, पजीराई यानी, पजीराई यानी मेहमान नवाजी, मेहमान सर्व करना, क्या सर्व बोलते हैं? करना। सर्व करना, सर्व करना, पजीराई कर, पजीराई कर, पजीराई कर यानी सर्व करना, भले सर्व करना, कुछ भी चीज। आइए मेहमान बैठे हैं, सर्व कर रहे हैं आप उन्हें, उनका वही मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं जी। तशक्कुर कर, शुक्रिया भले तशक्कुर कर, कर, शुक्रिया किया, शुक्रिया किया। भविष्य बढ़िया, वक्त तमाम शुरू बहुत तमाम, निगाह भी फरमाई अलान तमाम निकुनी इंशाअल्लाह। खूब निगाह कुनीत दर से 5 रहूं। कल आप उसको दर्स को पूरे को देख के आइएगा, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम इसमें? दरिल दर्स में आमूजीन, इस दर्स में हम सीखेंगे वाजिहा वर्ड्स जो होंगे, गजा यानी फूड, सुबहाने यानी ब्रेकफास्ट, पनीर यानी पनीर, बैरवी तो हमने अभी लिख लिया। नुक्ते हमें पढ़ेंगे आमूजी से सात, वही टाइमिंग सिखाएंगे, टाइम बताना जो कि पिछले दर्स में भी बताया था। इसमें क्या सिखाएंगे? सात चंद और चंद सात, और एक सिखाएंगे हम, एक वर्ड में एक, मन हम गजा में खुराम, या मन हम किताब में खाना वो हम, एक ही वर्ड में दो हम, मन हम किताब में खाना वो हम रोजनामे, मन न किताब में खाना ना रोजनामे, एक ही वर्ड में दो दफा हम, दो दफा ना, या एक दफा हम। शुमा नहार मिखुरी भले मन नहार मिखुरम, शुमा नहार मिखुरी भले मन हम नहार मिखुरम, शुमा किताब में खानिया रोजनामे, मन हम किताब में खाना हम रोजनामे, शुमा भले, मैं क्या बोलते हैं मैगजीन को, क्या बताया था? सहीफे ना, यार सहीफे ना था, क्या बताया था रोजना उसका? शुमा किताब में खानी है रोजनामे, मन ना किताब में खाना मुना रोजनामे, एक ही वर्ड में दो दफा ना और दो दफा हम का इस्तेमाल सिखाएंगे, जो कि मैं पहले कभी कभी बता अगर चुका हूं। मजल्ले बोला तो मजल्ले, शुमा मजल्ले में खानी या नामे, मन ना मजल्ले में खाना मुना रोजना ना नामे, ना मैं अखबार सहीफा वो मैगजीन पढ़ता हूँ और ना ही खत पढ़ता हूँ, ये दो दफा ना एक ही वर्ड में। मन हम किताब में खाना वो हम रोजनामे, एक ही वर्ड में दो दफा हम। ये वैसे हमें आपको ग्रामर के तौर पर नहीं बताया मैंने अभी तक, लेकिन बोलचाल में याद है आपको, एक दफा मैंने सिखाया था कि शुमा किताब में खानी
ना शुमा अहले शुमा ईरानी हस्ती अफ्रीकाई मन ना अफ्रीकाई हस्तम हो ना ईरानी मन हिंदी हस्तम। तो 2 दफा ना बताया था वहां नहीं भले आगा भले मन हम किताबी खाना में हम रोजनामे मन भले ये सिखाएंगे आपको। और दर्स मतन जो होगा सुफ्रहाए ईरानी दस्तरखान इंशाअल्लाह फर्दा के भी आए दर्स कुल का दर्स भले कुल्ले दर्स रो बेखानी तो भी आई कुल्ले दर्स मुताले कुनी पूरे दर्स का मुताला करना। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद